नाइजीरिया में रेलवे लाइन, हिमालय में एक हाईवे और श्रीलंका में एक बंदरगाह, इनमें क्या चीज मुश्तरक है? यकीन करें या ना करें, ये सब एक ही मेगा प्रोजेक्ट चीन की नई सिल्क हाईवे का हिस्सा हैं। ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट 100 से ज्यादा ममालिक में 2600 इनफरादी मंसूबों पर मुश्तमिल है, जिसकी लागत 4 ट्रिलियन है और ये दुनिया की 69% आबादी को मुतासर करता है। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और महंगा तरीन मेगा प्रोजेक्ट है। चीन का दावा है कि इससे आलमी तिजारत को फरोग देने में मदद मिलेगी, लेकिन जैसा कि हम इंकशाफ करेंगे, चीन बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। 17 सितंबर 2013 को सदर शी जिनपिंग काज़ाकिस्तान के आस्ताने में थे। चीनी सदर का सीधा साधा दौरा तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। सदर शी जिनपिंग ने सदी के सबसे बड़े मंसूबे की निकाब कुशाई की, जो बाद में वन बेल्ट वन हाईवे के नाम से मशहूर हुआ। काज़क दारुल हुकूमत में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने चीनी ताजरों का हवाला दिया, जिन्होंने सदियों पहले इसी मुल्क का सफर करके बाकी दुनिया के साथ रेशम की तिजारत की। वो एक कदीम शाहराए रेशम के साथ सफर करेंगे, जो एशिया को यूरोप से मिलाने वाली सड़कों का एक मरबूत नेटवर्क था। कदीम शाहराए रेशम चीन में ज़ियान में शुरू हुई और नेदरलैंड के रॉटरडैम में ख़त्म हुई। सदियों तक ये दुनिया का तवील तरीन तिजारती रास्ता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जगह समुद्री सफ़र ने ले ली। लेकिन अब सदर शी जिनपिंग उसे दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। वो मुस्तकबिल की एक शाहराए रेशम का तस्वुर करते हैं जिसमें चीन कलीदी किरदार अदा करता है। इस बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हर कोई जानता था कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत बनना चाहता है, लेकिन अब उनका मतलब कारोबार है। और एक माह बाद शी जिनपिंग ने 4 अक्टूबर 2013 को भी इससे आगे बढ़ गए। सदर शी जिनपिंग अब जकार्ता, इंडोनेशिया में थे। यहीं पर उन्होंने ऐलान किया कि वो न सिर्फ कदीम शाहराए रेशम की इस्लाह कर रहे हैं, बल्कि मैरीटाइम सिल्क रोड को भी तब्दील कर रहे हैं। अचानक एक ऐसा मंसूबा जिसका ताल्लुक बज़ाहिर सिर्फ वस्ती एशिया से था, अब इसमें जनूब मशरकी एशिया, बरसगीर पाको हिंद, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका शामिल हैं। सरासर साइज और पैमाना ऐसी चीज थी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। शी जिनपिंग के ऐलानात पर शाहराए रेशम के तमाम ममालिक में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन पूरे मगरबी चीन में शकूक व शुबहात के साथ सड़कें, रेलवेज और बंदरगाहें, हवाई अड्डे, पावर प्लांट्स और बहुत कुछ तामीर और अपग्रेड किया जा रहा था। लेकिन किस मकसद के लिए? चीन की तरफ से सरकारी लाइन ये है कि इन ट्रांसपोर्ट रूट्स की तामीर से बैनुल-अक़वामी तिजारत को फरोग मिलेगा और आलमी मईशत को फायदा पहुंचेगा। लेकिन बहुत से मगरबी ममालिक को इस बारे में शकूक व शुबहात हैं। लेकिन चीन के असल इरादे क्या हैं? आइए 2 मिसालों को करीब से देखते हैं जो हमें इसको समझने में मदद फराहम करेंगे। पाकिस्तान का मामला वाज़े तौर पर इस बात को वाज़े करता है जो चीनी सरमायाकारी को कबूल करने में शामिल है। पाकिस्तान को अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क अब भी 150 साल पुराने रेल नेटवर्क पर बैठा है जिसे तब्दील करने की ज़रूरत है। बहुत से रेल रोड खस्ता हाल हैं और वहां से गुजरने वालों के लिए एक अहम खतरा है। और यहीं से वन बेल्ट वन रोड इक़दाम पाकिस्तान के लिए नाकाबिले यकीन हद तक फ़ायदा मंद है। ये मुल्क चीन और अरब के दरमियान वाक़े है, इसलिए ये चीन के मुफाद में है कि वो पाकिस्तान में सरमाया कारी करे और बिल्कुल नया तिजारती रास्ता खोले। चुनाचे जब शी जिनपिंग ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया तो उसने मगरबी चीन के सिंकियांग को पाकिस्तान में गवादर के जनूबी समुद्री इलाके से जोड़ने की उम्मीद करते हुए इब्तदाई $46 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। इस सरमायाकारी का मरकज रेलवे का एक बड़ा मंसूबा है जो पूरे पाकिस्तान में 4 रेलवे लाइनों पर मुश्तमिल है। इसमें मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और उसकी लंबाई को दुगना करना शामिल है। लेकिन हर सरमायाकारी के साथ खतरा होता है और रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट को इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है। ये मंसूबा डिजाइन की खराबियों और सलाहियत की कमी की वजह से शदीद ताखीर का शिकार है। लेकिन उससे भी बदतर पाकिस्तान की मौजूदा मुईशत की सूरत हाल ने चीन को रकम वापस करने की उनकी सलाहियत पर शकूक व शुबहात को जन्म दिया है। ये मंसूबा पहले ही तयशुदा वक्त से 4 साल पीछे है और पाकिस्तान एक बड़े मुआशी बहरान का सामना करने वाला मुल्क अब चीन का 6 अरब से ज्यादा का मकरूज है। पाकिस्तान के लिए यह हालात का एक बहुत ही अफसोसनाक सेट लगता है।
लेकिन इस मंसूबे के बहुत से नाकदीन का ख्याल है कि पाकिस्तान पर भारी कर्जे बदकिस्मती से नहीं बल्कि जानबूझकर किए गए थे। बहुत से लोगों का कहना है कि चीन जानबूझकर चाहता था कि पाकिस्तान कर्ज में जाए ताकि मुल्क पर अपना असर और रसूख मजबूत हो, क्योंकि माजी में चीन ने श्रीलंका में ऐसा ही किया था। वन बेल्ट वन रोड के हिस्से के तौर पर चीन ने श्रीलंका की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह हम्बनटोटा में भी सरमायाकारी की। चीन उस बंदरगाह के लिए 2008 से पहले तक कर्जा फराहम करता रहा था, लेकिन 2016 तक ये बंदरगाह खसारे का शिकार रही, जबकि अब भी इसे चीन के 1.5 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस करने हैं। श्रीलंका की हुकूमत ने बंदरगाह की निजकारी और चीनी हुकूमत की मलकियत वाली कंपनी को 100 साला मलकियत देने का फैसला किया। ये बुनियादी तौर पर अब चीन और अमेरिका की मलकियत है। महकमा दिफा को खदशा है कि चीन इस वजह से वहां बहरी अड्डा भी बना सकता है। बहुत से नाकदीन ने वन बेल्ट वन रोड को कर्जों के जाल की डिप्लोमेसी से ताबीर किया है, जहां वो कर्जों में इजाफे के जरिए ममालिक पर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान हिस्सा लेने वाले ममालिक के लिए एक एहतियाती कहानी है, लेकिन ये ममालिक मगरबी ममालिक की बजाय चीन से कर्जे क्यों लेते हैं? इन ममालिक के चीन के साथ कर्ज लेने की वजह यह है कि मुबैना तौर पर कोई डोर मुंसलिक नहीं है। आमतौर पर जब कोई मुल्क मगरबी ममालिक से कर्ज लेने की कोशिश करता है तो वो रकम इस शर्त पर कर्ज देता है कि वो मुल्क समाजी या जमहूरी इस्लाहात का अहद करता है। इस दौरान चीन फैसला कुन कर्जे फराहम करता है, लेकिन असल ताकत जो चीन हासिल करता है वो बंदरगाहों के रेलवे निज़ाम और शाहराहों में नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के वोटिंग फ्लोर पर है। चीन मेगा प्रोजेक्ट्स में अपनी सरमायाकारी को दोस्त बनाने और इन बड़ी सरमायाकारी के जरिए ममालिक पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल करता है। वो ममालिक जो आम तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में अपना साथ नहीं लेते, वो अचानक उनके करीबी इत्तहादी बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में हर मुल्क को सिर्फ एक वोट कास्ट करना पड़ता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुल्क कितना बड़ा है। यूएसए को एक वोट मिलता है जबकि वेटिकन सिटी को भी एक वोट मिलता है। लिहाजा ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां चीन को दूसरे ममालिक की जरूरत है और उम्मीद है कि वो उनके हक में वोट देंगे। 2020 में जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने हांगकांग में चीन के सख्त कौमी सलामती के कानून पर वोटिंग की। 25 अफ्रीकी ममालिक ने दरहकीकत इस मामले पर चीन की हिमायत की। इस साल के आखिर में चीन की इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर मगरबी ममालिक की तरफ से एक सरजनिश पर दस्तखत किए गए। अफ्रीकी ममालिक से कोई दस्तखत ना मिले। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वन बेल्ट वन रोड असल तिजारती रास्तों से मुशाबहत नहीं रखता बल्कि चीनी गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक अहम इस्तिलाह बन गया और 2021 में चीजें और भी अजीब हो गईं। सदर शी ने आर्टिक सिल्क रोड के नाम से एक नई सिल्क रोड की तजवीज़ पेश की। पिघलने वाली बर्फ के ढक्कन का मतलब यह है कि इस बरे-आज़म में जहाज रानी के नए रास्ते दस्तयाब हो रहे हैं और तेल और गैस की कसरत मौजूद है। ये अपने तौर पर एक और बहुत बड़ा और इंतहाई दिलचस्प प्रोजेक्ट है, लेकिन काज़ाकिस्तान में इस तारीखी ऐलान के 9 साल बाद चीन आखिरकार कुछ मुकाबले में आ गया है। जुलाई 2022 में अमेरिका ने आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शराकत दारी का ऐलान किया, जो कि गरीब ममालिक में तरक्कियाती मंसूबों में $600 बिलियन की सरमायाकारी है। 21वीं सदी के दौरान चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को अक्सर दूसरी सर्द जंग कहा जाता रहा है। ऐसा लगता है कि इस बार मैदान जंग में प्रोजेक्ट्स की माली एआनत और दुनिया भर के दोस्तों को जीतने पर होगा। सितम ज़रीफ़ी ये है कि शाहराए रेशम का मशरिक और मगरिब को एक दूसरे के करीब लाने के इब्तदाई मकसद ने मुमकिना तौर पर उन्हें और भी दूर कर दिया है। वन बेल्ट वन रोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आप इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में मजीद देखना चाहते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। देखने के लिए आपका शुक्रिया और हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।